हेलो गाइस, वेलकम बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। तो आज बात करेंगे मेफिस्टो के बारे में, जिसको एमसीयू ने बहुत टाइम बाद इंट्रोड्यूस किया है आयरन हार्ट सीरीज में। मेफिस्टो कैरेक्टर पहले भी देखा गया था घोस्ट राइडर मूवीज में, पर अब फेज 5 के एंड में देखा गया है, जहां पे दिखता है कि पार्कर रॉबिन्स मेफिस्टो से डील करता है पावर के लिए, अमीरी के लिए, जिसके बदले में मेफिस्टो को हुड चाहिए होता है। हुड की बैक स्टोरी यह है कि जब पार्कर एक थीफ था न्यूयॉर्क में, उसने एक रिचुअल देखा, उसी में पार्कर ने एक डीमन को मार दिया। फिर उसकी कॉर्प्स से उसने मैजिकल क्लोक और शूज चुरा लिए, जहाँ पे उसकी वजह से वो इनविजिबल हो सकता है, हवा में उड़ सकता है, टेलीपोर्ट हो सकता है, वेपन क्रिएशन और डीमंस को समॉन भी कर सकता है, जो कि मेफिस्टो के लिए कुछ ज्यादा ही अच्छा था। आयरन हार्ट सीरीज में एक और डील होती है रिरी विलियम की सोल के लिए, ताकि एक फ्रेंड नैटली को जिंदा कर सके। आखिर किया भी क्या जा सकता है, कैरेक्टर ही कुछ ऐसा है डेविल जैसा, जिसके पास मैनिपुलेशन पावर्स हैं, सोल्स कलेक्ट करता है, सबके माइंड को करप्ट कर सकता है कि लोग कुछ उल्टा सीधा स्टेप उठाने पे मजबूर हो जाएं। नाउ बात करें बैक स्टोरी की, तो नेमेसिस नाम की एक गॉड एंटिटी थी जिसने क्रिएचर्स बनाए और भी लाइफ क्रिएट करने की कोशिश करी, लेकिन जब इविल क्रिएचर्स बने जिसमें से मेफिस्टो भी था, तब लाइफ क्रिएशन की आउटकम को देखने के बाद नेमेसिस से सहा नहीं गया और फिर उसने सुसाइड कर लिया। बाद में उसके रिमेन्स इन्फिनिटी स्टोन बन गए, जिनको हम लोगों ने इन्फिनिटी वॉर एंड गेम में देखा था। है ना इंटरेस्टिंग बात। फिर शुरू हुए आगे के कांड। आगे मेफिस्टो ने बहुत लोग के साथ डील करी, बल्कि सुपर हीरोज के साथ भी, जैसे सिल्वर सर्फर, स्पाइडरमैन, घोस्ट राइडर। एग्जाम्पल के तौर पे स्पाइडरमैन को ही ले लेते हैं। तो एक स्टोरी लाइन है जिसमें ऐसा हुआ था कि आंट में जब मर रही थी, तब स्पाइडरमैन ने मेफिस्टो से डील करी कि आंट में जिंदा बच जाए, जिसके बदले वो एमजे से मैरिज नहीं करेगा। दूसरा, विक्टर डूम की मदर को हेल में कैद कर लिया, जिसको छुड़ाने के लिए विक्टर डूम ने वही किया जो मेफिस्टो ने करने को बोला। यहाँ तक कि मेफिस्टो ने कई बार थैनोस के साथ टीम अप भी किया है अपने एग्जिस्टेंस को बचाए रखने के लिए। अब बात आती है कि मार्वल के क्या प्लान्स हो सकते हैं फ्यूचर के लिए। अगर फेज 6 की बात करें तो आने वाली मूवीज जैसे कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, एवेंजर्स डूम्सडे, फैंटास्टिक 4 और सीरीज भी जैसे कि डेयरडेविल का सीजन 2, पनिशर, विजन क्वेस्ट, तो इन सब में मेफिस्टो इन्वॉल्व हो सकता है, क्योंकि कॉमिक्स में ऐसी स्टोरी लाइन्स हैं जो मेफिस्टो को फेज 6 में ला सकती हैं। एक स्टोरी लाइन ऐसी थी जिसमें बेयॉन्डर की पावर्स को चोरी करने की कोशिश करी थी मेफिस्टो ने, फिर बाद में द थिंग ने बेयॉन्डर को बचाया था। और जो स्पाइडरमैन की स्टोरी लाइन थी, तो हो सकता है वो हमें ब्रांड न्यू डे में देखने को मिले। नाउ थ्योरीज के हिसाब से वांडर विजन सीरीज में मेफिस्टो के एग्जिस्टेंस के ऊपर बात हुई है, क्योंकि स्कारलेट अपनी फुल पावर्स का यूज कर पा रही थी। प्रूफ, वांडा ने हेक्स क्रिएट किया था, विच मीन्स अ बैरियर, जो कि सोचने वाली बात है कि केओस मैजिक उसे मिला कैसे। सीरीज में दिखाया गया था कि उसको एक फैमिली की नीड थी कि उसके बच्चे हो, जिनका क्रिएशन मेफिस्टो की सोल की शार्ड्स से हुआ था। फिर बाद में मेफिस्टो ने उन शार्ड्स को रीअब्सॉर्ब कर लिया, जिसका गुस्सा हमें मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखने को मिला कि स्कारलेट सबको मारने पे आ गई है। तो जो भी वांडा विजन मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हुआ, उसकी वजह से लोगों को मेफिस्टो पे शक होने लगा। सी गाइस, ये तो पॉसिबिलिटीज हैं, थ्योरीज हैं, पर आपके क्या थॉट्स हैं? Let me know your views in the comment section, and if you guys like this video, please do like and subscribe और देखते रहिए द सीरीज सागा। बाय बाय।